बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ द वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स। इट इज़ द सिस्टम दैट विल मेक द वर्स्ट ह्यूमन बीइंग्स लीडिंग टू द वर्स्ट कम्युनिटी। तो जब हम किसी चीज़ को द वर्स्ट कहते हैं तो हमें किसी द बेस्ट के अगेंस्ट कहना होता है। सो व्हाट इज़ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम? It is the system that will make the best human beings leading to the best community. Now it is $1,000,000 question that which system is the best and which system is the worst. According to Global Education Monitoring Agency report, the top countries having the best education system are Finland, Japan, South Korea, United Kingdom, यूनाइटेड अमेरिका एट्सेट्रा। बट अकॉर्डिंग टू माई रिपोर्ट यही वो कंट्रीज़ हैं जिनका एजुकेशन सिस्टम दी वर्स्ट है। अब इसकी रीज़न क्या है? इस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के पास इंसानियत को दरपेश चैलेंजेस में से किसी एक चैलेंज का भी सलूशन नहीं है। आज से 100 ईयर्स पुराना इंसान कहीं ज़्यादा पीसफुल था, लविंग था, शेयरिंग था, केयरिंग था, उसमें गुस्सा कम था, नफ़रत कम थी, हसद कम था। आज के इंसान की ज़िंदगी मिज़रेबल से मिज़रेबल बनती जा रही है। ये एजुकेशन सिस्टम डिलीवर नहीं कर पा रहा। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। नो व्हाट्स इट्स सोल्यूशन? इस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का जो माइंडसेट है, जो लोग इससे पढ़ लिख के आ रहे हैं, उनके अंदर एक बड़ा तकड़ा कीड़ा पाया जाता है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना सबको आ गया है, लेकिन जब उस प्रॉब्लम का सलूशन पूछा जाए तो किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। इससे अपनी ही लाइफ की ग्रेस एंड डिग्निटी ना सिर्फ कम होती है, रादर ख़त्म हो जाती है। और ऐसा शख्स लोगों में सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफायर के नाम से मशहूर हो जाता है। इसका ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है और लोग इसकी बातों को सीरियस भी नहीं लेते। तो जब मैं दी वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम कह रहा हूँ इन टॉप के कंट्रीज़ का, तो दिस मीन्स आई एम रिजेक्टिंग दिस होल एजुकेशन सिस्टम एट दिस टाइम। सो व्हाट्स द सॉल्यूशन? तो ब्रॉडली मैं इस एजुकेशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। एक कैटेगरी है दी वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम, जो कि इस वक्त मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है या मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। इसको मैं एम से शो कर रहा हूँ। एम मीन मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम और दी वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम। इसके फाउंडर हैं जॉन अमोस, जिसको ये दुनिया और गूगल दी फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के नाम से जानती है। और इसके अगेंस्ट है दी बेस्ट एजुकेशन सिस्टम और दी आइडियल एजुकेशन सिस्टम और दी स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम और ओल्डर एजुकेशन सिस्टम, और इसको मैं ओ से शो कर रहा हूँ। और इसके फाउंडर हैं मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न एंड ओल्डर एजुकेशन सिस्टम बोथ हैं। और ये मैं किसी बिलीव या अकीदे की बेस पे नहीं कह रहा। आई एम द स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड लॉजिक, और ये मैं आपको साइंटिफिकली, लॉजिकली एंड विद द एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ प्रूव करने वाला हूँ। इस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ने बहुत सारी क्वालिटीज़ इस ओल्डर सिस्टम से ले ली, जस्ट कॉपी पेस्ट कर ली। कुछ इस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की अपनी इन्वेंशंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्री स्कूल फेज़, बच्चे की पैदाइश से लेके स्कूल जाने तक का जो टाइम है, फिनलैंड में बच्चे को इस टाइम में सिर्फ करैक्टर बेस्ड स्टोरी सुनाई जाती है, कॉपी पेस्ट फ्रॉम ओ सिस्टम। फिनलैंड में बच्चा 7 साल का हो जाए तो स्कूल जाता है। कोई स्कूल यूनिफॉर्म नहीं होता, कोई स्कूल बैग नहीं होता, बच्चे को कोई होमवर्क नहीं मिलता, कोई अटेंडेंस नहीं होती। एटलीस्ट शुरू के कुछ साल बच्चे का कोई एग्ज़ाम नहीं होता। कॉपी पेस्ट फ्रॉम ओ सिस्टम। ओ सिस्टम में
कुछ टाइम क्या एग्ज़ाम का कंसेप्ट ही नहीं था, बच्चे को सिर्फ करैक्टर सिखाया जाता था। फिनलैंड में बच्चे को पहले कुछ साल सिर्फ उसकी नेचर के अकॉर्डिंगली टैकल किया जाता है ताकि उसका नेचुरल टैलेंट डिग किया जा सके। इस ओ सिस्टम में बच्चे को उसकी नेचर पे छोड़ दिया जाता था और साथ एथिक्स दे दिए जाते थे। जापान में पहले 3 साल बच्चे को सिर्फ अखलाकियात पढ़ाई जाती हैं। इस ओ सिस्टम में पूरी की पूरी एजुकेशन ही अखलाकियात होती थी। टीचर सिलेक्शन क्राइटेरिया टफेस्ट एग्ज़ाम है फिनलैंड में, और टीचर की एक रिस्पेक्ट होती है। टीचर एक करैक्टरफुल इंसान होता है। टीचर अमूमी तौर पर बच्चों से पहले क्लास में आता है। इस ओ सिस्टम में मुआशरे का दी बेस्ट, दी वेल एजुकेटेड, दी नोबलेस्ट पर्सन जो होता था वो टीचर होता था। टीचर हमेशा क्लास में पहले आता था। टीचर की इज़्ज़त वालिदैन से कहीं ज़्यादा होती थी, और एक क्लास का एक ही टीचर हुआ करता था। अब फिनलैंड में भी एक क्लास का एक ही टीचर होता है। जापान में बच्चों को सेल्फ डिफेंस की एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। कॉपी पेस्ट फ्रॉम दिस ओ सिस्टम। इस ओ सिस्टम के एजुकेशनिस्ट की ज़िंदगी का एक बड़ा पार्ट सेल्फ डिफेंस में गुजरा, तलवारों के साए तले गुजरा। उसने हमेशा सेल्फ डिफेंस किया, कभी किसी पे अटैक नहीं किया, ना ज़ुबान से ना हथियार से। By and large, this M system education is a business, except in few countries कि जहाँ पे बेसिक एजुकेशन अबाउट 99% फ्री है। एजुकेशन इज़ टोटली फ्री इन दिस ओ सिस्टम, इवन हायर एजुकेशन एंड इवन यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन एंड इवन अकोमोडेशन टोटली फंडेड बाय गवर्नमेंट। इस एम सिस्टम में एजुकेशन के जो गोल्स हैं उनमें से है टू गेट सम पोजीशन, टू गेट सम पोस्ट, टू गेट सम जॉब, टू गेट स्टार्ट सम बिजनेस। इस ओ सिस्टम में एजुकेशन का सिर्फ एक ही गोल होता था, टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग्स। इस एम सिस्टम में डिफरेंट किस्म की अवार्ड सेरेमनीज की जाती हैं बच्चों में। इस ओ सिस्टम में सिर्फ एक ही अवार्ड होता था, और वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर्स का अवार्ड होता था, और मिलता सिर्फ उसको होता था जो दूसरों के लिए बेहतर होता था। सिर्फ कैरेक्टर बेस्ड एक ही अवार्ड होता था। जापान में बच्चे और टीचर अपने इंस्टीट्यूट की सफाई खुद करते हैं, और उन्होंने स्वीपर्स तक को इंस्टीट्यूट से निकाल दिया है, और सफाई का ख़ास एहतमाम किया जाता है। इस ओ सिस्टम में एजुकेशनिस्ट खुद बच्चों के साथ इंस्टीट्यूट की सफाई करते थे, और ज़ाहिर के साथ बातन की सफाई का भी बंदोबस्त किया जाता था। इस ओ सिस्टम में उस एजुकेशनिस्ट ने 1400 साल पहले फ़ीमेल की एजुकेशन मैंडेटरी करार दी थी। इस एम सिस्टम में फ़ीमेल की एजुकेशन की एज नॉट मोर दैन 400 ईयर्स, बट लेट आए दुरुस्त आए, लेकिन स्टाइल ऑफ एजुकेटिंग द फीमेल इन दिस एम सिस्टम इज़ डिफरेंट। इधर को एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती थी, और इस को एजुकेशन की वजह से मल्टीपल एथिकल इश्यूज सामने आना शुरू हो गए, और इस चीज़ की सेंसिटिविटी को ग्रैस्प करते हुए जापान ने एक लॉ इंट्रोड्यूस करवाया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर किसी बच्चे और बच्ची के दरमियान किसी किस्म का रिलेशनशिप अगर प्रूव हो जाए तो बच्चे और बच्ची को शो काज नोटिस सर्व कर दिया जाता है, और उसके बाद उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से एक्सपेल कर दिया जाता है, नॉट फ्रॉम स्कूल रादर फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। लेकिन इवन देन बेसिक प्रॉब्लम रूट काज उधर का उधर ही है। रूट काज है यूनियन ऑफ
this male and female student in this teenage, because इस टीनेज में बच्चे के इमोशंस यहाँ पे होते हैं और उसका इंटेलेक्ट, माइंड या अक्ल यहाँ पे होता है, और ये हो नहीं सकता कि इमोशंस को माइंड या इंटेलेक्ट कंट्रोल कर सके इस एज ग्रुप में। किड्स आर ऑलवेज ड्रिवन बाय इमोशंस। तो आप बच्चे और बच्ची को सालों साल इकट्ठे बैठाएं और ये एक्सपेक्ट करें कि किसी किस्म का रिलेशनशिप डेवलप नहीं होगा या नहीं होना चाहिए, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर बाहर बारिश हो रही हो तो हम किसी बच्चे को कहें कि बाहर जाओ और ये काम करके आओ, लेकिन भीगना नहीं है, तो एक ही सूरत में हो सकता है कि बच्चा वो काम बारिश के ख़त्म होने के बाद करे। अदरवाइज़ बारिश में बाहर निकलेंगे तो भीगने का डर तो रहेगा। और एग्जैक्टली इसी तरह इस ओ सिस्टम में इस ग्रेट एजुकेशनिस्ट ने जहाँ पे फीमेल की एजुकेशन को मैंडेटरी करार दिया, वहाँ पे ये भी मैंडेटरी करार दिया कि फ़ीमेल स्टूडेंट्स का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आने जाने का रास्ता, एंट्री एग्ज़िट गेट और क्लासेस का भी सेपरेट बंदोबस्त किया। इस ओ सिस्टम में इस ग्रेट एजुकेशनिस्ट ने फ़ीमेल को एक रिस्पेक्ट दी उस वक़्त जबकि फ़ीमेल की इज़्ज़त जानवर से भी कम थी। उसकी इज़्ज़त, उसकी जान माल की हिफाजत मेल के इक्विवेलेंट की। इस एम सिस्टम ने फ़ीमेल को उस रिस्पेक्टेबल सीट से उठाया और दोबारा गटर में फेंक दिया, और इस दफ़ा फ़ीमेल भी खुशी खुशी गटर में जाने को तैयार है। उसकी दो रीज़न्स हैं। इस एम सिस्टम ने दो इंसेंटिव कह लें या दो डिसेप्शंस दी फीमेल को। फर्स्ट वन ये कि इस एम सिस्टम ने फीमेल को एक शोपीस बना दिया और एक एंटरटेनिंग टूल बना दिया, और फीमेल को लगता है कि उसको हज़ारों आंखें देख रही हैं, हालांकि वो आंखें फीमेल्स को नहीं देख रही होती। जो ही उससे कोई बेहतर फीमेल या उसी फीमेल से भी वो आंखें उकता जाती हैं और वो किसी और को देखना शुरू हो जाती हैं। और दूसरा, इस एम सिस्टम ने क्या किया, इसने फीमेल को ये यकीन दिला दिया कि ये कपड़े बोझ होते हैं, तो कपड़ों का बोझ कम कर दिया फीमेल पे, रादर कपड़े ख़त्म ही कर दिए। जैसा कि बहुत सारे इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स में जब आप किसी गेम का ड्रेस देखते हैं तो ड्रेस ऑन पेपर तो लिखा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब वो गेम देखी जाती है तो ड्रेस को माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है कि बॉडी के किस पार्ट पे ड्रेस है। तो जानवरों की तरह नंगे ही दौड़ रहे होते हैं सब, और हम बैठ के बड़े खुश हो रहे होते हैं और ख्वाहिश कर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा या बच्ची भी काश इस तरह का कोई गोल्ड मेडल लेके आए। इस एम सिस्टम में हायर एजुकेशन को प्रमोट किया गया, जबकि इस ग्रेट एजुकेशनिस्ट ने 1400 साल पहले कह दिया था कि आप तालीम हासिल करें चाहे आपको चाइना ही क्यों ना जाना पड़े। अब इस जो क्वालिटीज़ तो दोनों की आपके सामने मैंने शेयर कर दी, एम सिस्टम की भी ओ सिस्टम की भी। नो इट्स टेस्ट के इन क्वालिटीज़ के साथ कम्युनिटी कैसी बन रही है। एक्चुअली एजुकेशन इज़ अ मैन मेकिंग इंडस्ट्री। तो जिस एजुकेशन सिस्टम के ह्यूमन बीइंग्स जितने बेस्ट होंगे वो उतने ही बेस्ट कम्युनिटी बनाएंगे। एंड नो व्हाट इज़ द बेस्ट कम्युनिटी? It is the community which is the most happiest community. अब to measure happiness, I will use the tool or instrument from this M system. इस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की अब तक की जो सबसे बड़ी रिसर्च है, जो सबसे मेगा स्टडी है, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पिछले 75 ईयर से चल रही है, उसका रिज़ल्ट सिर्फ एक ही है कि खुश वो कम्युनिटी है जिसके रिलेशनशिप स्ट्रांग हैं। मतलब
इस दुनिया में आने के बाद हमारे हज़ारों इंसानों से मरने तक रिलेशनशिप डेवलप होते हैं। तो जिसके जितने स्ट्रांग रिलेशनशिप होंगे वो उतना खुश रहेगा। अब इस एम एजुकेशन सिस्टम की तरह इसकी ये जो सबसे मेगा रिसर्च है, जो मेगा स्टडी है, ये भी यूज़लेस और बेसलेस है। जब मैं कहता हूँ यूज़लेस है तो उसकी रीज़न ये है कि ये 75 ईयर्स की स्टडी सिर्फ एक प्रॉब्लम को पिन पॉइंट कर रही है कि स्ट्रांग रिलेशनशिप हो तो इंसान खुश रहता है, लेकिन रिलेशनशिप स्ट्रांग करने कैसे हैं वो नहीं बताती। और जब मैं कहता हूँ बेसलेस है तो उसकी रीज़न क्या है कि ये जो स्टडी है ये इंसान को खुश रखने के लिए है। इंसान क्या चीज़ है? इंसान कुदरत का एक अजीम शाहकार है। इंसान इस की नेचर को समझने के लिए इस नेचर के क्रिएटर को समझना ज़रूरी है। तो ये स्टडी वो रिलेशनशिप जो कि इंसान का अपने क्रिएटर के साथ होता है, जो सबसे वाइटल रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को स्टडी ही नहीं करती ये स्टडी। और उस क्रिएटर ने इस इंसान को बिलियंस ऑफ सेल से बनाया और हर सेल के अंदर एक यूनिवर्स बना दी। और इस पूरी बॉडी को समझने के लिए और इसको बेस्ट पॉसिबल यूज़ करने के लिए और इसको खुश रखने के लिए अपनी यूजेज मैनुअल या गाइडलाइंस भी साथ दी। अब ये जो एम सिस्टम है ना तो ये उस क्रिएटर को मानता है, ना उसकी यूजेज मैनुअल गाइडलाइंस को मानता है। इस एम सिस्टम के जो फादर थे वो खुद मरते दम तक 3 में से किसी एक को स्ट्रांग खुदा समझने से कासर रहे। उनको खुद एंड तक ये समझ ना आ सका कि एक्चुअली में क्रिएटर कौन सा है। तो उसके जो बच्चे हैं उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम से ये क्रिएटर और इसकी गाइडलाइंस को वैसे ही निकाल दिया। तो जब तक रिलेशनशिप क्रिएटर के साथ स्ट्रांग नहीं हो सकता तब तक कोई खुश रह नहीं सकता, क्योंकि उसी क्रिएटर ने ही तो यूजेज मैनुअल दिया है जिसको इस बॉडी पे अप्लाई करके हम खुश रह सकते हैं। और इसकी एग्जांपल मैं आपको इन्हीं की कम्युनिटी से दूंगा, इन्हीं की स्टडी से दूंगा। इन्हीं की स्टडी है कि खुश वो है जिसके रिलेशनशिप स्ट्रांग हैं, आई एग्रीड। लेकिन इनकी कम्युनिटी में जो ब्लड रिलेशनशिप की सिर्फ बात कर लेता हूँ, बाकी रिलेशनशिप तो छोड़ दें, तो इनके यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे से लेके उसके पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसके चचा, मामू, ताया, ताई, बहन, भाई, हमसाए, किसी को भी नहीं पता होता कि ये जो बच्चा है इसका एक्चुअली में फादर वो है जो ऑन पेपर है या कोई ऑफ पेपर XYZ है। तो अफिलिएशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बच्चा पैदा होता है तो उसको नर्सरी भेज दिया जाता है, थोड़ा बड़ा होता है तो उसको बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाता है, और बड़ा होता है तो बोर्डिंग कॉलेज भेज दिया जाता है, और बड़ा होता है तो रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी चला जाता है। उसके बाद फ्री होता है तो शादी करता है, घर आता है तो पेरेंट्स को ओल्ड होम भेज दिया जाता है। और उसी बच्चे की जो वाइफ होती है उसकी अपनी एक लिस्ट होती है बॉयफ्रेंड की और गर्लफ्रेंड दोनों की। उसी तरह बच्चे की भी अपनी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की लिस्ट होती है। तो हर 6 माह बाद ये शादी का कंट्रैक्ट एक्सचेंज होता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा बच्ची से ही शादी करेगा, बच्चा बच्चे से भी शादी कर सकता है। तो इनके ब्लड रिलेशनशिप तो इस तरह के हैं। तो खुशी कहाँ पे है ऐसी सोसाइटी में? ब्लड रिलेशनशिप देख रहे हैं तो इस ओ सिस्टम में आए, जहाँ पे जो सबसे वाइटल रिलेशनशिप है हर इंसान का अपने क्रिएटर के साथ, वो इतना स्ट्रांग है कि बाकी दुनिया की उसे कोई फिक्र ही नहीं है। जब मैं कहता हूँ फिक्र ही नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुनिया छोड़ के जंगलात में जाके जानवरों की तरह रहना शुरू कर देते हैं। वो खुश रहते हैं, और जो खुश रहते हैं वो इंसानों में ही खुश रहते हैं। लेकिन उनका क्रिएटर के साथ रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग होता है, इतना नेचुरल होता है कि बाकी रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली नेचुरल वे में बनते हैं।
सबकॉन्शियस से बनते हैं। कॉन्शियस माइंड से तो हम कोई एक रिलेशनशिप भी स्ट्रांग नहीं बना सकते, हज़ारों रिलेशनशिप कॉन्शियस माइंड से कभी भी स्ट्रांग नहीं बनाए जा सकते। इसके लिए सबकॉन्शियस को ही मैदान में आना पड़ता है। तो रिलेशनशिप इस ओ सिस्टम में है कि बच्चे माँ बाप पे जान निछावर करते हैं, माँ बाप बच्चों पे जान कुर्बान कर देते हैं। सबसे बेहतरीन मर्द वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन है। माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, बाप के आगे उफ तक कहना मना है। हमसायों के हकूक़ इतने हैं कि डर है कि उनको विरासत में ना हिस्सा दे दिया जाए। इक्वालिटी देखनी है तो इस ओ सिस्टम में देखें। इस एम सिस्टम में तो अगर पेरेंट्स काले हों और बच्चा गोरा हो जाए तो बच्चा पेरेंट्स को डिसोन कर देता है एंड वाइस वर्सा। हाँ, कभी कभी इस एम सिस्टम के लोग आपको कुत्ते बिल्लियों को नहलाते हुए नज़र आएंगे और हम लोग इधर बैठ के उनको इतना पसंद करते हैं और उनकी पिक्स को शेयर कर रहे होते हैं और ख्वाहिश कर रहे होते हैं कि हम अपने मुल्क में यहाँ पे मेडिकल की डिग्री छोड़ के इंसानों की खिदमत करना छोड़ के इनके पास जाके इनके कुत्ते ही नहला लें, तो हम अपने आप को इनके कुत्तों से ज़्यादा इनका वफादार साबित करने में बैठे रहते हैं। इनकी इंसानियत तो यहाँ तक है कि अगर इनके पेट में पेट्रोल की कमी हो जाए तो एक मुल्क का मलिया मेट कर देते हैं। अगर इनको नींद की गोलियों से नींद ना आ रही हो, हेरोइन चाहिए हो, तो एक और मुल्क का मलिया मेट कर देते हैं। अगर इन एजुकेशन के चैम्पियंस का असला ना बिक रहा हो तो दो हमसाया मुल्कों को 50 साल से बॉर्डर पे ला के खड़ा कर देते हैं। एक को एजुकेशन का एक चैम्पियन असला बेचता है, दूसरे को दूसरा बेच रहा होता है। तो इंसानियत देखनी है, जानवरों के हकूक़ देखने हैं, तो इस ओ सिस्टम में देखें कि एक जानवर भी उम्र की अदालत में आके जंजीरे अदल हिला सकता है। तो इस सिस्टम में, इस एम सिस्टम में तो खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो हमारा ट्रैक ही गलत है। इस ट्रैक में हम इस मॉडर्न सिस्टम से कोई 50 से 60 साल पीछे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ हम 50 से 60 साल आगे भी चले गए तो इनके साथ पहुँच गए तो हम भी तो वैसे ही होंगे ना जैसे ये इस वक्त हैं। तो इनकी लाइफ जितनी मिजरेबल है हमारी भी उतनी मिजरेबल हो जाएगी। तो हमें ट्रैक को चेंज करने की ज़रूरत है, हमें इस ट्रैक पे भागने की ज़रूरत नहीं है। गधों की रेस में जीतता वो है जो उस रेस से बाहर आ जाता है। गधों की रेस में जीतने का मतलब ये नहीं कि पहले नंबर पे गधा बन के आ जाना है। इस रेस से बाहर निकले और अपने बच्चों को करैक्टर दें और हलाल का रिज़्क दें और उनको अपने क्रिएटर के साथ रिलेशनशिप बनाने के बाद साइड पे लेके आएँ और टाइम की सेंसिटिविटी को समझें। टाइम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्राइसलेस चीज़ है। पूरी दुनिया की सारी दौलत एक साइड पे कर दें तो किसी इंसान की लाइफ का एक सेकंड नहीं, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी ख़रीदा नहीं जा सकता। तो हमने तो अपनी पूरी ज़िंदगियां इस एजुकेशन सिस्टम में वेस्ट कर दी। कम से कम अपने बच्चों को किसी सही ट्रैक पे लेके जाएं और हो सके तो अपना भी एजुकेशन का ट्रैक चेंज करें, क्योंकि ट्रैक चेंज करेंगे तो फिर ही हम खुश रह सकते हैं इस दुनिया में। इस दुनिया में इस बॉडी को खुश रखने के लिए आपको इस ट्रैक को छोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज़ हमने इस दुनिया में रहते हुए इस एजुकेशन के बावजूद हम खुश नहीं हैं, तो कल को ऐसा ना हो कि हम खुशी से मर भी ना सकें। जो अपने बच्चों को सही ट्रैक पे नहीं लगा सकेगा, कल को जब वो देखेगा कि मेरे बच्चे खुश नहीं हैं, बच्चों में करैक्टर नहीं है, तो उसके लिए मरना भी मुश्किल हो जाएगा। तो कम से कम जीना तो हमारे लिए इस एजुकेशन सिस्टम ने मुश्किल किया ही हुआ है, अपना मरना तो आसान कर लें। थैंक यू वेरी मच।